नमस्कार। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सागर राजावा। बीते एपिसोड में जो इससे पहले मैंने वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें हमने असम और मिजोरम के बीच चल रही जंग के विषय में बातचीत की थी। आज भी हमारा मुद्दा सेम है, हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमें ये देखना है कि ये जो जंग जारी है हमारे देश में, दो राज्यों के बीच में जो जंग जारी है, इसमें हमारे देश के प्रशासन का क्या रुख है। बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके बीच अभी 2 दिन पहले ट्विटर वॉर भी छिड़ गया था, उनका क्या रुख है। सबसे निराशाजनक बात यह है जो आज हम आपको बताएं, जिस पर हम मेन चर्चा करेंगे, कि मिजोरम असम सीमा विवाद की खबर आते ही हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल ही गायब हो गए, गुमसुम हो गए। उनका अता पता ही नहीं है, कहां गए, देश में है भी या नहीं है। असम पुलिस के 5 जवानों की मौत हुई है। पुलिस के 2 बड़े अधिकारी घायल हुए हैं। इस सूचना के आने के 2 दिन बीत जाने के बाद भी गृह मंत्री अमित शाह का कोई सार्वजनिक बयान नहीं है। मारे गए जवानों के प्रति श्रद्धांजलि के 2 शब्द तक नहीं है। अपने भाषणों में हर समय मजबूत और सख्त नेता दिखने वाले गृह मंत्री संकट और जवाबदेही के ऐसे लम्हों में हमेशा शून्य हो जाते हैं। ऐसा कई बार देखा जा चुका है। उनके बयान सुनाई नहीं देते हैं। बता दें आपको कि दूसरी लहर के दौरान जब भारतीयों का नरसंहार हो रहा था, तब गृह मंत्री के बयान भी ऑक्सीजन की तरह कम पड़ गए थे। उस समय ऑक्सीजन की मारामारी थी से हमारे गृह मंत्री जी गायब थे, बयान तो बहुत दूर की बात। जबकि आपदा प्रबंधन एक्ट उनके ही मंत्रालय की तरह संचालित होता है, उसके बाद भी ये आलम था। सारे विभागों से तालमेल कर बंदोबस्त की जिम्मेदारी गृह सचिव की होती है। खैर छोड़िए, इन सब बातों में क्या रखा है, हम मुद्दे पर आते हैं। असम और मिजोरम के बीच जो हुआ है उसे लेकर असम पीड़ित की तरह बर्ताव कर रहा है। जाहिर है उसके 5 जवान मारे गए हैं। असम के मुख्यमंत्री ललकार भी रहे हैं कि हम अपनी 1 इंच जमीन नहीं देंगे, जैसे किसी दूसरे देश को देनी है। वे उनका कहना है कि मिजोरम की सीमा पर हजारों कमांडो तैनात करेंगे। अब ये सोचने वाली बात है कि इतने कमांडे हैं भी या नहीं है, किसी को पता तक नहीं। लेकिन 4000 कमांडो तैनात करने की बात की जा रही है। जब नागरिकता कानून लाना था तब देश में किस तरह का माहौल पैदा किया गया था, इससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। उस समय के गृह मंत्री के भाषणों को निकाल कर देखिए, आप एक बार कोशिश कीजिए यदि कहीं मिल जाए। इस कानून का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां चलवाई गई थी। पटना में दंगाइयों को भेजकर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई थी। लोग मारे गए और कई राज्यों में पुलिस ने भयंकर जुल्म किए। इस कानून के सहारे तरह तरह की भ्रामक बातें राष्ट्रवाद के नाम पर जनता के बीच धकेल दी गई। मानो ऐसा लग रहा था कि इस कानून को लागू होना अभी और इसी वक्त बहुत ही जरूरी है। खैर 2 साल हो चुके हैं, अभी तक सरकार इस कानून के नियम नहीं बना सकी है। ये हाल है सरकार के काम करने का। बहस पैदा करने के लिए कानून लाओ और जब उल्टा पड़ जाए तो कानून को लागू करने में टाल मटोल करते रहो। जब असम में उल्टा पड़ गया तो चुनाव में इसके नाम तक नहीं लिया गया, जबकि नागरिकता कानून उसी असम के नाम पर लाया गया और इसे लाने के बाद हो रहे पहले चुनाव में बीजेपी इसका जिक्र नहीं कर सकी, जबकि दिल्ली की बहसों में इस कानून को ऐतिहासिक बता रही थी। बता दें आपको कि 2 साल बीत चुके हैं इस नियम को बने हुए, 2 साल। गृहमंत्री जवाबदेही के हर सवाल से मुक्त है, वे अपने काम में लीन है, सवाल जवाबों से कोई मतलब नहीं है। पता चलता है कि सरकार कैसे काम करती है। आप भी साफ देख सकते हैं देश में जो इस समय हाल है। कानून बनाने से पहले इसकी जटिलताएं के बारे में सरकार कभी नहीं सोचती है। सरकार को यह अंदाजा क्यों नहीं हुआ कि इस कानून से असम और पूर्वोत्तर में क्या प्रतिक्रिया होगी। और वहीं अब कहा जा रहा है कि असम मिजोरम सीमा विवाद की जड़ में यह कानून भी है।
इसे लेकर आशंकाएं भी हैं। इससे पता चलता है कि सरकार को डिबेट चाहिए, क्योंकि डिबेट के दौरान ही भाषण का स्वर ऊंचा होता है और राष्ट्रवाद का सूर पैदा कर सांप्रदायिक एजेंडा जनमानस में ठेल दिया जाता है। जब वह एजेंडा पहुंच जाता है तब कानून का पता चलता है। आखिर सरकार अब क्यों नहीं दम के साथ कहती है कि हम यह कानून असम में लागू करने जा रहे हैं? क्या वह भी तुष्टीकरण करने लगी है? आखिर कब तक सरकार इसके नियमों को नहीं बनाएगी, जिसके लिए उसने तमाम सवालों को कुचल दिया है, लोगों की आशंकाओं को कुचल दिया है। ऐसा समा बांधा जैसे सरकार ही सोच रही है, लेकिन जब अपनी जिद पूरी कर ली तब उसे ऐसा क्या दिखाई देने लगा कि जिसके कारण नागरिकता कानून की बात ही बंद हो गई। खैर, आगे बढ़ते। संसदीय नियमों के अनुसार कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर नियम बनाने होते हैं। 10 जनवरी 2020 से यह कानून प्रभावी हो चुका है, लेकिन 1.5 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई नियम नहीं बने हैं। अब सरकार ने 9 जनवरी 2022 तक का समय मांगा है। पहले अप्रैल था, फिर बढ़ाकर जुलाई किया गया और अब जनवरी कर दिया गया। सरकार 5 बार अतिरिक्त समय मांग चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह जवाबदेही से मुक्त गृह मंत्री हैं। शिवराज पाटिल ही आखिरी गृह मंत्री थे जिन पर जवाबदेही लागू होती थी। एक समुदाय विशेष को ललकारना हो तब आप पीएम और गृह मंत्री के तेवर देखिए। कपड़ों से पहचानने की ललकार हो या करंट लगने की हुंकार, भाषा खैर तुरंत बदल जाती है, हमेशा ही बदलती देखी गई है। लेकिन जब रफाल का मामला आता है, पेगासस का मामला आता है, रोजगार का मामला आता है, तब चुप हो जाते हैं। लगता ही नहीं है कि भाषण देने आते हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सड़क दुर्घटना से लेकर बादल फटने की घटना पर शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन असम के 5 पुलिस के जवान मारे गए हैं उस पर एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। ये है हमारे देश का मंत्रिमंडल, ये है हमारे देश के प्रधान सेवक, ये है हमारे इस समय हमारे देश की नाजुक स्थिति। इन सभी चीज़ों का निष्कर्ष जरूरी है, बेहद जरूरी है। हम फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष अपने विचारों का आदान प्रदान करने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।